इस क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पिछले सेशन में हमने देखा था। थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर रिलेशन को हमने प्रूव किया था, उसको समझा था कि थीटा एल और आर में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, एंगल आर्क और रेडियस में रिलेशंस क्या होते हैं उसको हमने देखा था। आज उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेडियस of a circle in which an arc of length 11 centimeter subtends an angle of 72 degree at the center. क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियस निकाले उस सर्किल का जिसमें एक आर्क जो है 11 सेंटीमीटर जिसका लेंथ है वो सबटेंड कर रहा है एंगल 72 डिग्री का सेंटर पे, तो उसका रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है। अब क्या है कि इसमें दे रखा है कि आर्क जो है वो क्या है, आर्क ड्रॉ करेंगे। सपोज दैट कि हमने AC आर्क ड्रॉ किया है, तो ये जो आर्क AC है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 72 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, और इसका जो है आर्क का लेंथ है 11 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हमें क्या निकालना है कि इसका रेडियस आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पिछले क्लास में जो हमने देखा था वो एंगल यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है, और हमने देखा था कि जो एंगल हम लोग लेते हैं वो रेडियन में लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। तो 72 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पढ़े होंगे हमने क्लास में इसका, इस पे भी हमारा एक सेशन है जिसमें डिग्री से रेडियन को चेंज करते हैं। तो क्या करते हैं उसको अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। चलिए इसको डिग्री में रेडियन में चेंज, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 72 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हमें पाई बाई 180 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हमारा अब रेडियन में चेंज हो जाएगा। ये 72 इंटू पाई बाई 180 रेडियन है, इसको क्या लिखेंगे 72 डिवाइडेड बाई 1 इंटू पाई के जगह पे हम लोग 22/7 ले लेंगे और ये 180 हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो 18 10 जा 180 और ये हो जाएगा 18 4 जा 72। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 82/70 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 44/35 हो जाएगा। इसको 2 से 44 टाइम्स, ये 35 टाइम्स। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 44/35 रेडियन आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट हमारा जो डिग्री था वो किस में चेंज हो गया, रेडियन में चेंज हो गया। मीन्स दैट अब हमारा क्या है, थीटा का वैल्यू आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, ये रिलेशन होता है। ठीक है, ये पिछले सेशन में देखा था हमने। तो थीटा का वैल्यू हमारा कितना आया है 44/35 इक्वल्स टू एल का वैल्यू हमारा कितना है 11 है डिवाइडेड बाई आर। तो अब यहाँ पे क्या है, आर का वैल्यू निकालना है, रेडियस का वैल्यू निकालना है। तो 11 4 जा 44, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, दैट इम्प्लाइज आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 35/4 हो जाएगा। ठीक है, 35/4 इसको जो है डिवाइड करेंगे तो हमारा 8.75 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट कि जो रेडियस है उसका वैल्यू हमारा कितना आया है 8.75 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, एज्यूमिंग द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, क्या है, मानते हैं कि जो डिस्टेंस है अर्थ का सन से वह 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है। एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन, और जो एंगल है सन के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है एट द आई ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के आंख पे जो है क्या बन रहा है, एंगल सबटेंड हो रहा है। ठीक है, तो वो जो एंगल है वो कितना है 32 मिनट्स है। कितना है 32 मिनट्स है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। तो सन का हमें डायमीटर निकालना है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए क्या है कि सपोज दैट यही हमारा सन है। अब यहाँ पे अर्थ पे कोई व्यक्ति है, अर्थ पे क्या है, कोई व्यक्ति है यहाँ पे,
ठीक है। ये अर्थ पे कोई व्यक्ति है जिसके आंख पे जो है एंगल सबटेंड हो रहा है 32 मिनट्स का, ठीक है। अब जो है कह रहा है कि एंगल सबटेंड हो रहा है 32 मिनट्स का, तो ये जो और डिस्टेंस जो है ये मान लेते हैं सन है, दिस इज सन, ये हमारा सन है। तो इसके और व्यक्ति के बीच का जो डिस्टेंस होगा, अर्थ पे जो डिस्टेंस होगा, सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये जो सन है इसका डायमीटर निकालना है। तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, सन का डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द सन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सन हो जाएगा, सन से डिस्टेंस कितना है अर्थ का, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 15 करोड़ किलोमीटर है, तो ये भी 15 करोड़ किलोमीटर होगा। अब जरा देखिए ये क्या कर रहा है, ये जो सन जो है वह एंगल सबटेंड कर रहा है, ये जो सन जो है एंगल सबटेंड कर रहा है। कहाँ पे सबटेंड कर रहा है, व्यक्ति के आंख पे, व्यक्ति के आई पे एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इसको अगर हम लोग पिछला सेशन में जो हमने देखा था थीटा इक्वल्स टू L/R, उससे देखेंगे, उससे कोरिलेट करके देखेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए ये जो एंगल हमारा जो एंगल जो बन रहा है वो एंगल क्या है, बहुत ही छोटा एंगल होगा। ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है व्यक्ति के आई पे, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर बोलेंगे। ऑब्जर्वर या क्या है, एक पर्सन है, ये ऑब्जर्वर है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो ऑब्जर्वर के आंख पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, बहुत ही छोटा एंगल बनेगा। जब बहुत छोटा एंगल बनेगा तो ये जो डायमीटर है वो किस में चेंज हो जाएगा, आर्क में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सेंटर मान करके एक सर्कल यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं तो देखिएगा ज़रा, ये जो डायमीटर है वो लगभग जो है आर्क में चेंज हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये किस में चेंज हो जाएगा, आर्क में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है डायमीटर, ये किस में चेंज हो जाएगा, आर्क में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है ऑब्जर्वर के आई पे, पर्सन के आई पे, वो क्या है, बहुत ही छोटा एंगल है, ठीक है। तो ये जो डायमीटर हो जाएगा किस में चेंज हो जाएगा, आर्क में चेंज हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट हमें यहाँ से क्या पता चला, ये जो है एंगल जो दिया हुआ है, मीन्स दैट कि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा हमारा, इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। सपोज करते हैं कि ये जो सन है इसका डायमीटर d है, ठीक है। इस सन का जो डायमीटर d है, तो ये जो डायमीटर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर्क के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा, या बोले तो आर्क, बोले तो आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब चूंकि हमें ये समझना था, अब इसको हम समझेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है हमारा 32 मिनट्स दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि हम जो एंगल जो लेते हैं वो रेडियन में लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो 32 मिनट्स दिया हुआ है, इसको रेडियन में चेंज करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग इसको डिग्री में चेंज करेंगे। तो कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 मिनट्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 32 मिनट्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 32/60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतना डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 32/60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इस डिग्री को हमें क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो जब डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो π/180 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 32/60 इंटू π/180 रेडियन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना रेडियन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा क्या हो गया, थीटा का वैल्यू हमारा पता हो गया। वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू L/R। हम जानते हैं कि थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, L/R होता है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 32/60 इंटू π/180 दिया हुआ है रेडियन, इक्वल्स टू L जो है, L हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। D हो जाएगा आर्क, ठीक है, D। और R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 करोड़ किलोमीटर। तो इसको हम सिंपली 15 यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। चूंकि यह करोड़ लगा हुआ है तो बाद में जो वैल्यू निकालें उसमें हम करोड़ लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे D समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 15 करोड़ कहाँ से आया है ये भी देखा, 15 हमने लिखा है, वो वैल्यू कहाँ से आया है ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इस D का वैल्यू निकालते हैं।
तो जब d का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32/60 इंटू पाई बाई 180 इंटू 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 32/60 इंटू पाई बाई 180 इंटू 15 हो जाएगा। डिवाइड में तो उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 15 4 जा 60, 4 8 जा 32। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग 8 पाई बाई 180। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 22 बाई 180 इंटू 7 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 11 2 जा 22, 90 2 जा 180 और ये 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा हमारा 45 2 जा 90। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 45 इंटू 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.1397 करोड़ किलोमीटर आएगा और हो जाएगा हमारा 13.97 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि हमारा ये जो डायमीटर था, डायमीटर का वैल्यू हमारा कितना आ गया 13.97 लाख किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा डी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर का यूज करके ये जो सन था उसका डायमीटर हम लोग कैसे निकालें। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर का यूज